नहीं है तो उसकी याद रहे, एक जाए तो एक पास रहे। कुछ ऐसा ही आलम है आज मेरे दिल का भी। नौशाद साहब के जन्मदिन के मौके पर आज के इस खास एपिसोड में मुझे उनके कंपोज किए हुए कुछ गाने सुनाने हैं। लेकिन जैसे ही कोई एक गाना चुनती हूँ, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दूसरा गाना मेरे जहन में बज उठता है। इस कश्मकश का कोई इलाज मुझे मालूम नहीं होता। बहरहाल आइए आगाज़ करते हैं आज के इस बहुत ही खास एपिसोड का और सुनते हैं ये गाना जो मुझे भी बहुत पसंद है। नौशाद साहब लखनऊ के पास बाराबंकी में 25 दिसंबर 1919 को पैदा हुए। उनके वालिद वाहिद अली कोर्ट में मुंशी का काम करते थे। परिवारों में उन दिनों गाने बजाने को इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता था। नौशाद साहब का तो तमाम वजूद ही मौसीकी के रंग में रंगा था। उन्होंने लोकल थिएटर भी ज्वाइन कर लिया था। साइलेंट फिल्मों के जमाने से ही उन्हें फिल्में देखने का जुनून सवार था। घर वालों को पता लगा तो उनकी पिटाई भी खूब हुई। लेकिन कहते हैं कि होनहार बिरवान के होद चीकने पात। नौशाद साहब में भी ऐसा कुछ था जो बाधाओं से रुकने वाला नहीं था। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई की राह पकड़ ली।
भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का एक बहुत ही खास एपिसोड हम नजर कर रहे हैं म्यूजिक मैस्ट्रो नौशाद साहब को। ये सिलसिला अभी यूं ही जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुंबई जाकर नौजवान नौशाद को कई दिनों तक फुटपाथ पर सोना पड़ा। फिर उनकी काबिलियत देखकर उस्ताद झंडे खान ने उन्हें 40 रुपए महीने की पगार पर नौकरी रख लिया। लेकिन उन्हें असली रास्ता दिखाया म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश ने और उन्हें 60 रुपए की पगार पर अपने असिस्टेंट की नौकरी दे दी। नौशाद साहब ने जिंदगी भर खेमचंद प्रकाश को अपने गुरु की इज्जत दी। इंडिपेंडेंटली कंपोजर के रूप में नौशाद साहब की पहली फिल्म प्रेमनगर थी, लेकिन उन्हें असली शोहरत मिली 1944 में आई फिल्म रतन से। कहते हैं लखनऊ में जब नौशाद साहब की शादी हो रही थी तब तक ना तो उनके घर वालों को और ना ही उनके ससुराल वालों को इस बात का इल्म था कि वो आखिर मुंबई में करते क्या हैं। उनकी शादी के वक्त बैंड वाले जब फिल्म रतन के गाने बजा रहे थे तो उनके वालिद और उनके समधी दोनों मिलकर इस गाने की खूब बुराई कर रहे थे। डर के मारे नौशाद साहब कुछ नहीं बोले। बरसे बादरवा मस्त हवाएं आए, पिया घर आजा आजा, पिया घर आजा। काले काले बादल घिर घिर आ गए आ गए। ऐसे में तुम जाके झुलमुआ ढा गए सावन कैसे
पीते रे, मैं कहाँ तुम कहाँ, हो मोरे राजा, आजा हो मोरे राजा। ओ झुम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई, पिया घर आजा, आजा पिया घर आजा। मुझ बिरहन के हाल पे बादल रोते हैं, रोते हैं। बालम हमरे आँख मूंद कर सोते हैं, सोते हैं। हमको नींद न आए रे, याद सताए गोरी, मुख दिखला जा, आजा मुख दिखला जा। ओ झुम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई, पिया घर आजा, आजा पिया घर आजा। क्या करूं ऐसों से उल्फत हो गई, हो गई। उनके मस्त अलस्त नैन में खो गई, खो गई। प्यासे दोनों नैननवा, प्यासा जबान मोरा, मोरी कसम आजा, आजा मोरी कसम आजा। ओ झुम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई, पिया घर आजा, आजा पिया घर आजा। फिल्म रतन के गानों की रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस के बाद नौशाद साहब को कभी मुड़कर नहीं देखना पड़ा। उनकी एक के बाद एक पॉपुलर फिल्में आती चली गईं, जिनमें से कुछ खास थीं अनमोल घड़ी, जुगनू, मेला, दिल लगी, दास्तान और अंदाज। 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी के बाद नूरजहां हिंदुस्तान की नंबर 1 सिंगर बन गई, लेकिन इसके एक साल बाद ही बंटवारे के समय उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा। इसका फायदा मिला सुरैया को। सुरैया ने आने वाले समय में नौशाद साहब के खूब गाने गाए और वो हिंदुस्तान की नंबर 1 सिंगर बन गईं। ऐ शम्मा तू बता, ऐ शम्मा तू बता, तेरा परवाना कौन है? लूटा है जिसने तुझको वो दीवाना कौन है? ऐ शम्मा तू बता, ऐ शम्मा तू बता, तेरा परवाना कौन है? लूटा है जिसने तुझको वो दीवाना कौन है? ऐ शम्मा तू बता। महफिल में सब है प्यार का, सागर पिए हुए, सागर पिए हुए। महफिल में सब है प्यार का, सागर पिए हुए, सागर पिए हुए। पहलू में अपने दर्द की दुनिया लिए हुए। जो तेरा हो चुका, जो तेरा हो चुका है, वो मस्ताना कौन है? लूटा है जिसने तुझको वो दीवाना कौन है? ऐ शम्मा तू बता। क्यों आके रह गई?
किसको आँख जो शर्मा के रह गई। कह दे तू हाले दिल, कह दे तू हाले दिल, यहाँ बेगाना कौन है। लूटा है जिसने तुझको वो दीवाना कौन है शम्मा तू बता। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के आज के इस खास एपिसोड में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं कुछ ही पलों में। नौशाद साहब की पॉपुलैरिटी को आसमान तक पहुंचाया फिल्म बैजू बावरा ने 1952 में। हिंदुस्तान भर में तहलका मचा दिया था फिल्म बैजू बावरा के गानों ने। नौशाद साहब फर्स्ट एवर फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड से नवाजे गए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये उनका पहला और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड रहा। बैजू बावरा के बाद 1952 में ही आई फिल्म आन, जिसे हिंदुस्तान की पहली टेक्निकलर फिल्म कहा जा सकता है। इस फिल्म में 10 गाने थे, एक से एक बढ़कर मेलोडियस, और नौशाद साहब ने पहली बार 100 पीस ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल इन गानों में किया। इसके 2 साल बाद आई फिल्म शबाब, जिसके गाने बेहद खूबसूरत थे, खासतौर पर ये लोरी जो लता जी ने अपनी मीठी आवाज में गाई। है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम।
रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम। चंदन का पलना रेशम की डोरी, झूला झूलाओ नीला को तोरी। चंदन का पलना रेशम की डोरी, झूला झूलाओ तोरी। चंदन का पलना हो जा तू ऐसे मोरी सजनिया, सो जा तू ऐसे मोरी सजनिया। सजिया पे तो जैसे दुल्हनिया। चंदा का टीका माथे लगाऊं, तारों की माला तुझको पिन्हाऊं। तारों की माला तुझको पिन्हाऊं, तो सुनाऊं दादा के लोरी, झूला झूलाऊं तो तोरी। चंदन का पलना गगन से कोई बुलाए, गगन से कोई बुलाए। आई है परियां डोला सजाए। साजन से मिलने दूर चली जा, उड़ते तून दिया पूरी चली जा। उड़ते तून दिया पूरी चली जा। कंधा पुकारे आजा कपूरी, झूला झूलाओ कपूरी। चंदन का भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के आज के इस खास एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं नौशाद साहब के कंपोज किए हुए कुछ नगमे। ये सिलसिला अभी यूं ही जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नौशाद साहब अमूमन एक साल में एक ही फिल्म लेते थे और खूब तबीयत से उसके गानों का संगीत रचते थे। मिड 50s में आई फिल्म अमर तो कुछ खास नहीं चली, मगर उसके गाने दौड़ पड़े। साफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है।
है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे, है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। निर्धन भी है, निर्धन भी है इंसान, मोहब्बत उसे दे दे, मोहब्बत उसे दे दे। जिस दर पे सभी एक है, बंदे ये वो दर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी। दुख दर्द मिले, दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है, वही प्यार अमर है। ये सोच ले हर बात की दाता को खबर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मिड-50s तक नौशाद साहब फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट सक्सेसफुल, रिस्पेक्टेड और सीजन म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके थे। अब उन्हें फिल्म प्रोड्यूसर बनने की धुन सवार हुई और उन्होंने फिल्म उड़न खटोला बना डाली। जाहिर है इसका म्यूजिक भी उन्होंने ही तैयार किया। एक तरफ नौशाद साहब जहां कुछ गानों के लिए 100 पीस ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं उन्होंने फिल्म उड़न खटोला के एक गाने में ऑर्केस्ट्रा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। उसमें सिर्फ कोरल हमिंग थी। उड़ता हवा में बादल की छाँव में
फिल्मी से गीत प्रोग्राम के आज के इस खास एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं नौशाद साहब के कंपोज किए हुए कुछ नगमे। ये सिलसिला अभी यूं ही जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नौशाद साहब की जब किसी भी फिल्म का म्यूजिक शानदार हिट होता था तो वो उनकी पहले वाली फिल्म से ज़्यादा मधुर लगता था, और जब उनकी कोई नई फिल्म आने वाली होती थी तो लोग उत्सुकता से उसका इंतज़ार करते थे। और ये सिलसिला जारी रहा फिल्म मुग़ल आज़म, मदर इंडिया, कोहिनूर और उसके बाद अर्ली 70s में पाकीज़ा तक। पाकीज़ा को उनकी आखिरी माइलस्टोन फिल्म कहा जा सकता है। नौशाद साहब बहुत मेहनती थे और वो अपने काम की क्वालिटी में कभी समझौता नहीं करते थे। 70s में वेस्टर्न म्यूजिक का इन्फ्लुएंस कुछ बढ़ने लगा था और नौशाद साहब कुछ आउट ऑफ प्लेस फील करने लगे थे। आइए अब आपको दिखाते हैं फिल्म जादू का ये बहुत ही म्यूजिकल सॉन्ग। नौशाद साहब ने कभी बिलो स्टैंडर्ड काम नहीं किया। क्लासिकल म्यूजिक को उन्होंने फिल्मों में पॉपुलराइज किया और रागों पर बेस्ड खूब गाने बनाए। हिंदी फिल्म संगीत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए।
हिंदी फिल्म संगीत में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण जैसे अवार्ड से नवाजा गया। हम आपको बता दें कि नौशाद साहब की 35 फिल्में सिल्वर जुबली, 12 गोल्डन जुबली और 3 डायमंड जुबली मेगा हिट्स थीं। साल 2006 में 86 साल की उम्र में नौशाद साहब ने इस दुनिया से रुखसत ले ली। लेकिन जब तक ये चांद, सितारे, दुनिया और दुनिया के मेले रहेंगे, नौशाद साहब जो अपने संगीत की दरिया बहाकर गए हैं, लोगों की रूह को सींचती रहेगी। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के फानी। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के फानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। यही बहारें उल्फत की यादगारें होंगी, यही बहारें उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया, यही रहेगी। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया, यही रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में अब वक्त हो चला है आज के खत का। और आज का ये बहुत ही खूबसूरत खत हमें भेजा है श्री प्रकाश शर्मा ने उड़ीसा से। आप लिखते हैं, प्रतिष्ठा में संचालिका भूले बिसरे गीत रेणु जी नमस्कार। आप लिखते हैं कि कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम ही होगी। मैं इस कार्यक्रम को प्रत्येक रविवार को देखता सुनता हूँ। मेरा आपसे आग्रह है कि संगीतकार ओपी नैयर द्वारा संगीतबद्ध गीतों पर एक विशेष कार्यक्रम जरूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद। प्रकाश शर्मा साहब, हमें खत लिखने के लिए और इस कदर हमारे कार्यक्रम की तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी नैयर साहब का जन्मदिन जनवरी के महीने में आता है। हम ज़रूर आपकी पसंद का एक कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। आपने अपने खत में किसी गाने की फरमाइश नहीं की है, मगर ओपी नैयर साहब का ये गाना हम आपको दिखाते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। डोले हंसी नाच जिया घूम के
डोले हंसी नाच जिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आगी गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। लौट गई जुल्फ मेरी होठ मेरा चूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आगी गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपने पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है उम्मीद करते हैं नौशाद साहब को डेडिकेट भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का एक खास एपिसोड आपको पसंद आया होगा। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। कंकरी मोहे मारी गगरी